हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं 30 अप्रैल को। कैसे नतीजे हैं सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अर्निंग्स के इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है या कम हुआ है, तो आप देख सकते हैं 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज होकर अभी जो इनकम है 2669 करोड़ की हुई है। दूसरी चीज जो बहुत ही सरप्राइजिंग और पॉजिटिवली सरप्राइजिंग था वो था मार्जिन 6.27% है। और मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कंपैरिजन अगर आप करें, अगर आप पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब बैंक लोन देती है, इंटरेस्ट कमाती है तो नेट इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन बैंक जो दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको बेचते हैं तो बैंक्स फीस कमाती है। तो फीस क्या बढ़ रही है, तो आप देखिए 40% फीस इंक्रीज हुई है, तो 841 करोड़ जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है और अगर आप क्वार्टर 4 पिछले साल के साथ अभी कंपेयर करें इस साल में तो 168% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 343 करोड़ हुआ है। लेकिन एक चीज है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि पिछले साल क्वार्टर 1 में जो वेव आई थी तो बहुत बड़ा प्रोविजंस भी उनको करने पड़े थे, तो वो प्रॉफिट्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स और लोन्स, उनकी क्या हालत है, तो आप देख सकते हैं कस्टमर डिपॉजिट्स, चाहे वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज जो है, तो वो आप देख सकते हैं 13% बढ़ी है। और यहाँ पर बैंक का बहुत बड़ा फोकस था, अभी थोड़ा कम फोकस है, लेकिन 2019-20 में आपने देखा होगा कि किस हिसाब से बैंक के सेविंग अकाउंट बहुत ज्यादा थे, जो इंटरेस्ट रेट, तो 93,000 करोड़ की ये लेन बढ़ी है। कासा रेशियो आप देख सकते हैं, कासा रेशियो जो है अभी आप एवरेज कासा रेशियो अभी आप 49.88%, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज अभी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कासा रेशियो अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, जो बहुत सारी जो दूसरी भी बैंक्स ने रिजल्ट देखे तो उसके हिसाब से तो बढ़े हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थोड़ा सा भी कम हुआ है। दूसरा है एसेट्स या लोन्स बढ़ रही है या कम हो रही है, तो अभी जैसे मैं जस्ट यहाँ बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा शेयर प्राइस पिछले 4-5 साल से नहीं जा रहा है, तो बहुत बड़ा रीजन थे कि जो लोन्स थी खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कोई रोड है, पावर प्लांट है, तो वहां पर बड़े बड़े एनपीएस आ गए थे और वहां पर से अभी भी कहीं ना कहीं बैंक जूझ रही है। लेकिन एक टर्न अराउंड बैंक ने किया है वैद्यनाथन जी के आने के बाद, कि अब वो रिटेल में फोकस कर रहे हैं। रिटेल मतलब आपको लोन देना, जैसे आपको होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, वो सब लोन में, तो आप देख सकते हैं होम लोन 252% ये जो है ग्रो हुआ है और रिटेल लोन में ही अभी फोकस बैंक का देखने को मिल रहा है। तो रिटेल लोन यहाँ पर 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और ओवरऑल जो टोटल लोन्स है वो भी इंक्रीज हुए हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, जिसके बारे में मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो 36% रिड्यूस हुआ है। तो ये क्योंकि लोन्स जो है ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और कहीं ना कहीं स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ भी लेना देना है, वो है बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। क्योंकि देखिए एक छोटी लोन समझ लीजिए 5-10 लाख की लोन होगा, थोड़ी समझ लीजिए एनपीए हो गई तो बैंक को फर्क ना पड़े, लेकिन एक बड़ा 100 करोड़ 500 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट में एनपीए हो गया तो पूरी बैंक हिल जाए। और वैसा ही कुछ 2018-19 से हुआ था, लेकिन रिकवरी हो रही है और ये एक पॉजिटिव चीज है। और वहां पर हम आते हैं इस नंबर पे, एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा। और आप देख सकते हैं एनपीए अगर आप कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, जैसे ये बिल्कुल नीचे आप देखते रहिए, ग्रॉस एनपीए 3.70 है, नेट एनपीए 1.53% है, जो कि पिछले साल से कम हो रहा है। इसीलिए टर्न अराउंड हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड हो रहा है। हम भी देख रहे हैं पिछले 18 महीनों से कि धीरे धीरे करके चीजें सामान्य हो रही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली, और इनफैक्ट 2020 में फिर कोविड आ गया तो फिर से प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, तो ये भी एक चीज थी। बाकी प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% एक स्ट्रॉन्ग रेशियो है। रिटेल अगर आप देखेंगे एनपीएस अभी 2.63 और 1.15% है, जो कि हम देख रहे हैं इंक्रीज तो नहीं, इनफैक्ट डिक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी चीज है। कॉर्पोरेट लोन्स हैं, कॉर्पोरेट में भी एनपीएस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कम हुए हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेगेसी 3-4 साल पहले के ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये एक्सपेक्टेड ही था, मतलब
आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये बढ़े हुए हैं, लेकिन अभी ये बुक का 5% के आसपास है टोटल टोटल बुक का। तो फिर ये एक थोड़ा सा स्ट्रेस है। बाकी आप ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आप देखिए पिछले साल के साथ, तो ये कमी हो रहा है, 4 से 2.63% हो गए। सिमिलरली कॉर्पोरेट में नेट एनपीए 1.92% से 0.31% हो गया। ओवरऑल नेट एनपीए 1.86 से 1.53 हो गया। तो ये सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी पेन है, लेकिन जो पहले जो पेन था उससे तो अभी फिलहाल बहुत ही कम पेन है, क्योंकि अब वो बुक की साइज भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि बैंक अभी फोकस रिटेल लोन में ज्यादा से ज्यादा कर रही है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहां से आएगा बैंक का, वो है क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि कासा है अभी उनके पास, उनका पास अच्छा खासा डिपॉजिट्स भी है। अब उनका लोन ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा फोकस है, 25 से 30% सीएजीआर के हिसाब से। रिटेल में ऑलरेडी 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, कॉर्पोरेट 5.5% इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल प्रॉफिट आप देखेंगे FY22 में 144.5 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल 452 करोड़ का था। जो मैंने कहा प्रोविजन के कारण ये जो प्रॉफिट है थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। और इंप्रूवमेंट आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखेंगे 6.27% हुए। तो ओवरऑल एक स्टेबल नतीजे हैं। अब बहुत ही पॉजिटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी जो पेन है, पेन मतलब अभी 2020-21 का पेन नहीं, 2000 मैं कहूंगा 16, 17, 18 जब मर्जर भी नहीं हुआ था उसके उस समय के भी पहले का जो पेन है वो धीरे धीरे होके कम हो रहा है। एक राइट डायरेक्शन में बैंक जा रही है, जो कि जो है रिजल्ट से, ये तो फर्स्ट कट था, इन फर्स्ट कट से एटलीस्ट उतना पता चल रहा है। बाकी मार्केट इसको कैसे देखती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बट हम सिक्वेंशियली एक जो है एक ठीक डायरेक्शन में जाते हुए बैंक को बिल्कुल फिलहाल तो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।